हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कल के वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। हमने पढ़े थे कनकेव और कन्वेक्स, दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स। आज हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। सो हम रे डायग्राम क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कहीं पे भी रखा हो सकता है। इन्फिनिटी पे हम इसे रख सकते हैं, हम इसे रख सकते हैं सी के पीछे रख सकते हैं, हम इसे सी पे रख सकते हैं, हम इसको रख सकते हैं पी और सी के बिटवीन रख सकते हैं, हम इसे एफ पे रख सकते हैं, हम रख सकते हैं इसको एफ और पी के बिटवीन, हम इसे कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, हम हर केस को हम कंसीडर करेंगे और उसके लिए अलग अलग क्या है इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है उसकी इमेज कैसी बनेगी रे डायग्राम की हेल्प से। रे डायग्राम क्या है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये इससे क्या आ रही है, रेज निकल रही हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइट की जो रेज है जो इसने रिफ्लेक्ट की हैं ऑब्जेक्ट ने, ये क्या है, ये हमारे मिरर पर पड़ेंगी और फिर इसकी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी। तो रे डायग्राम इसको बोलते हैं कि रेज की हेल्प से हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे इमेज का। ठीक है, तो अब क्या, इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले रे डायग्राम बनाने के और रेज जहां से पास होंगी उसके सर्टेन रूल्स हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो द इंटरसेक्शन ऑफ, let me use highlighter so that you can find that which line I am reading. Wait a minute. Okay, here we go. The intersection of at least two reflected rays give the position of image of point object। जहाँ पे क्या होंगी, कोई भी दो लाइन है जो इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे कि ये वाली लाइन है और जैसे कोई भी दो लाइन है, जैसे जिस पॉइंट पे वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो क्या होगी, उसकी इमेज को हम कंसीडर करेंगे कि वहां पे उसकी इमेज बनी है। तो हमें जो रे डायग्राम बनाने के हम क्या करते हैं, सर्टेन रूल्स हैं, तो हम पहले उनको देखते हैं, फिर हम मिरर्स के रे डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। हम उनकी इमेज देखेंगे कि कनकेव मिरर कैसी टाइप की इमेज बना रहा है, कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बना रहा है। तो पहले हम रूल सीखते हैं अच्छे से ध्यान से। ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, ये वाला मिरर है कन्वेक्स मिरर। A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in the case of a concave mirror। तो ये क्या बोलते हैं कि let me use some different color कि a ray, कोई भी रे है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कनकेव मिरर। सबसे पहले बात करते हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर में इसने क्या कहा कि ये कौन सी है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी रे है, जैसे कि ये रे है जो कि है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास करेगी। ओके, पहला रूल ये है कि कनकेव मिरर के केस में कोई भी जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास करेगी इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो मैंने बताया था कल की वीडियो में कि जो कनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है। इसमें क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में इसमें जो कोई भी रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, जो कि अपीयर होगी कि ये फोकस पे से डाइवर्ज हो रही है। तो पहला रूल ये है रे डायग्राम फॉर्मेशन का कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो फोकस में से पास करेगी, और कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में वो ऐसा दिखेगा कि वो फोकस में से निकली है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम्स। ओके, हियर इट इज। तो सेकंड रूल क्या कहता है, a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection
will emerge parallel to the principal axis। ये उसका पहले वाले जो रूल था उसके अपोजिट है, कि जो इस ये बता रहा है कि जैसे कि ये कोई रे है जो कि फोकस में से पास हो रही है, ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहले रूल में बता रहा था कि अगर कुछ कोई पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी। ये उसका अपोजिट बोल रहा है कि अगर वो कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास करिए तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ओके, इन द केस ऑफ कनकेव मिरर ऐसे होता है, और इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर कोई भी रे है जो कि हमें, जैसे कि कोई भी ये रे है, ये आई है किसी ऑब्जेक्ट से, तो ये हमें अपीयर हो रही है कि ये फोकस में से निकल रही है, हमें ऐसा दिख रहा है कि ये रे ना फोकस में से निकली है, तो ये रे क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और पहले वाले रूल में क्या था कि कोई भी रे जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल थी वो क्या हो रही थी, वो हमें दिख रही थी कि ये फोकस में से निकली है। और इसमें क्या है, अगर कोई रे हमें फोकस में से निकली हुई दिख रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, सो ये दो रूल हैं, पहले दो रूल, ठीक है, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो हम रूल 3 पढ़ते हैं। फॉर दैट लेट मी टेक अनदर कलर पेन। हाँ, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path. The light rays come back along the same path because the incident ray fall on the mirror along the normal to the reflecting surface। तो इस रूल के कहने का मतलब क्या है, ये रूल क्या कहना चाहता है कि अगर कोई भी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से पास हो रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद भी उसी रे से वापस चली जाएगी। ये जैसे ये ऐसे आई है तो ये ऐसे भी नहीं होगी, ऐसे भी नहीं होगी, ऐसे भी नहीं होगी, ये जिस रास्ते से अपना आई थी उसी रास्ते से अपना वापस निकल लेगी। ओके, तो सेकंड रूल ये है, यहाँ से आई और इसी वे से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। इन द केस ऑफ कनकेव मिरर भी और इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर भी, कि कोई भी रे है जो कि हमें अपीयर हो रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, तो वो क्या होगी, इस जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वो वापस चली जाएगी। जो ये सारे रूल्स हम पढ़ रहे हैं इनका हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के टाइम जो हम डायग्राम बनाएंगे रे डायग्राम किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो ये वाले रूल हम सारे फॉलो करेंगे। कि जैसे भी कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये मिरर है, हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, जैसे कि ये वाला फोकस है, हम इसका रे डायग्राम बना रहे हैं, तो ये रे निकली है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमें अगर ये रूल हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते, इसे ऐसे भी ले जा सकते थे, ये किसी भी रास्ते से चली जा सकती थी, बट अकॉर्डिंग टू द रूल अब हमें ये रूल पता है कि ये रूल सारे फिक्स हैं कि जो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस में से ही पास होगी। ठीक है, तो ये जो सारे रूल्स जो आज हम पढ़ रहे हैं वो हमारे जो रे डायग्राम फॉर्मेशन में काम आएंगे, ये अच्छे से करने हैं। ओके, तो थर्ड रूल क्या है, समझ आ गए, क्योंकि जिस पाथ से आई थी कोई भी रे अगर वो सी पे से पास कर रही है तो वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। फोर्थ रूल क्या कहता है, a ray incident obliquely to the principal axis towards a point P pole on the concave mirror or convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected rays follows the path or laws of reflection at the point of incidence making equal angles with principal axis। ये क्या, ये जो रे है ये आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से ओब्लिकली आ रही है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी नहीं है, ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट से ओब्लिकली आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसे होएगी, इस वे में ये रिफ्लेक्ट बैक होएगी कि जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैं पेन से यहाँ दिखाती हूँ कौन सा है, ये रे यहाँ पे आई थी, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से चली गई, ये इस वे से जाएगी कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है
कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो, और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल इक्वल होगा। ये क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, अगर अगर ये रूल नहीं होता, जैसे कि हम रे डायग्राम इजीली नहीं बना पाते, हम गड़बड़ करते हैं हर रे डायग्राम में। लाइक यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रे आई है मिरर पे, तो ये क्या था, ये क्या इस टाइप से भी जा सकती थी, ये वापस अपने पाथ पे भी जा सकती थी, मुड़ भी सकती थी, ये ऐसे भी जा सकती थी, ये ऐसे भी जा सकती थी, कैसे भी जा सकती थी। बट इस रूल से हमें क्लियर हो गया कि रे डायग्राम बनाते वक्त अगर कोई भी रे ओब्लिकली किसी मिरर पे पड़ी है तो वो इसी तरह रिफ्लेक्ट होगी कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों इक्वल होंगे। तो ये कनकेव मिरर के केस में, और इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में भी ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कन्वेक्स मिरर पे इस तरह पड़ी है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये जो 4 रूल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम कल जो हम वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे उसमें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो तब तक के लिए आप इन रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए ताकि अगली वीडियोस का आपको पता चले। थैंक यू सो मच।